दोस्तों अभी हम मौजूद हैं उसी किसान नेता आज़ाद पालवा के गांव में जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटवाने के लिए दिल्ली गए थे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हमारे साथ तो मौजूद हैं, उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आज़ाद सिंह पालवा टिकट कटवाने में कामयाब हो पाएंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो पहले से ही इसका बोरिया बिस्तर बंद करवा देते। ये तो एक नॉर्मल अपने 5-4 आदमियों को 13 महीने से तहसील में बैठे अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे। ये जमींदारों का और किसानों का कोई काम नहीं। ना जमींदार किसानों के लिए आज तक इसने कुछ किया, ना इसके साथ कोई किसान लगा हुआ। सिर्फ अपने 5-4 बंदे बिठा हुआ है और मन गलत बातें करता है। वीरेंद्र सिंह की टिकट कटवाने के लिए ऐसे आदमियों को तो बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि किसान तो इसके साथ है ही नहीं बिल्कुल भी। अब मैं पालवा गांव से हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर 10 आदमी लेकर जाए तो हम वीरेंद्र सिंह की राजनीति छुटवा देंगे। अगर 10 आदमी पे पालवा से लेके चला जाए तो ये। लेकिन वो तो किसानों की आवाज़ उठा रहे भाई साहब, आपको क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक तरफ तो कांग्रेस की मदद करने के लिए बोलता है, एक तरफ वो बीजेपी का विरोध करता है, एक तरफ वीरेंद्र सिंह भी तो कांग्रेस की टिकट मांग रहा है। वीरेंद्र सिंह ने ऐसे कौन सा गुनाह कर दिया? किसानों के पे क्या अत्याचार किया है? जब भी किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वीरेंद्र सिंह को मौका मिला, पार्टी लाइन में रह के, पार्टी लाइन को तोड़ के अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गए। किसानों के और पहलवानों के और अग्निवीरों के पक्ष में उन्होंने दोनों पिता पुत्रों ने हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई है। लोगों की तो लेकिन भाई साहब अगर हम बात करें ब्रजेंद्र की या चौधरी बीरेंद्र सिंह की, उनके ऊपर आज़ाद पालवा ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मलाई खाई है। जहाँ कहीं भी मलाई मिलती है उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मलाई तो ये खुद खा रहे हैं। खटखट टोल से बाजे, नया ठिकाना तहसील में टोल लिया, कहीं कभी यहाँ से चले जाएंगे और ठिकाना टोलेंगे। मलाई खाने वाली कौन सी बात है? वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह के परिवार ने तो 100 साल से साफ़ सुथरी राजनीति की है, कभी किसी के 1 रुपया खाया नहीं, जिसका हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल हुए हैं। हमारे भाईचारा को बना के रखा, भाईचारा तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। यही राजनीति इसकी साफ सुथरी, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब क्या लगता है टिकट कटवाने में कामयाब हो पाएंगे? जी नहीं, टिकट ऐसे कैसे कटवाएंगे? वो खुद तो राजनीति का लायक है ही नहीं। वो पहलवान था, हमारे गांव का है, अच्छा इंसान था, लेकिन राजनीति की भावना बढ़ने के बाद सारा सौदा पैसे का। आज वीरेंद्र सिंह उसका थापी मार दो और उसकी गोद में मीठा चोखा डाल दो, कल ना दूसरा लाई जाएगा। इसका मतलब बिकाऊ है? बिकाऊ वो तो पब्लिक लाकर रुक के बाहर लग रही है। पब्लिक उसके साथ थोड़े है, 5 से 7 मनस है। कहाँ के हैं 5-7? बस आस पास के मेरा भर के बैठे रहेंगे 2-4। मेरा पे 50 मनस तो मैं कहीं भी ले जाऊँ, ये बात है। तो वो दिल्ली कितने लोगों के साथ गए? दिल्ली 5-6 लोगों के साथ, जो उसके परमानेंट उसी गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में 5 आदमी आते हैं उसके साथ, वही रहते हैं। बस उन्हीं के दम पे राजनीति का। बस उसी में आपके कैमरा के माध्यम से कितने को दिखा दो, कुछ बोल दो, वो उसकी मानेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें कि आज़ाद पालवा इन दिनों काफ़ी वायरल है और वो इस वजह से हैं क्योंकि लगातार वो किसानों की बात उठा रहे हैं, किसानों की मांग उठा रहे हैं। और उनका कहना है कि किसान बीजेपी से नाराज है, जेजेपी से नाराज हैं और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, तो इस वजह से हम अपील करते हैं कि उनको टिकट ना दी जाए। जी क्या लगता है, कुछ जो किसान हैं वो जो नाराज चल रहे हैं और लगातार ब्रजेंद्र सिंह का विरोध कर रहे हैं, वो किस तरह से देखते हैं आज़ाद सिंह पालवा को और तमाम लोगों को? इसमें ऐसा है, आज़ाद सिंह पालवा की जो बात है ना जी, वो टिकट कटवाने की जो बात करता है ना, वो अपनी टिकट को क्लेम क्यों नहीं करता? एक तो ये बात है जी। अब चूरू से राहुल कसवा टिकट लेके आ गया कांग्रेस की जी, और पहले वो कई दफ़े बीजेपी से सांसद बना है जी, राजस्थान से, जी। अगर आपको इस बात का ज्ञात हो तो। मैं अगर ये बोल दूँ दिल्ली में जाके सोनिया को या कांग्रेस के कुछ लोगों को कि आप फलाने आदमी को टिकट ना दें, तो वो कोई सलाहकार थोड़ा ही कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का। जी, हाईकमान ने तय करना है और जनता ने तय करना है वास्तव में। जी, टिकट लेके कोई भी यहाँ पे मैदान में आए। जी। लेकिन वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लड़ाई तो आखिरकार किसानों की लड़ रहे हैं। वो टिकट कटाना किसान की लड़ाई थोड़ी होता है। आप भी कमाल करते हो। अगर आपने टिकट लेना है तो आप क्लेम अपना करो, और यदि आपने विरोध करना तो आप मैदान में विरोध करो। लड़ाई तो किसान की हमने भी लड़ी है ना। 13 महीने भी हम वहाँ क्या नाम बैठे रहे, और अभी
जो ये खनौरी बॉर्डर पे था, इस पर भी हम बैठे रहे। पक्का मोर्चा उचाण पर भी हम आए हैं। मैं अपना तो क्लेम कर सकता हूँ कि टिकट मेरे को दो, लेकिन ये कहना कि इसको मत टिकट दो, ये कौन सा आपको कोई राजनीतिक कौशल दिखाई देता है कि किसी लेकिन महीने में? वकील साहब, उनका कहना है कि 13 महीने से लगातार हम प्रदर्शन कर रहे थे और बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे थे। आज वही बीजेपी जेजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, तो हम इसी वजह से विरोध कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, ये भारत का जो लोकतंत्र है, आज़ादी से लेकर के अब तक कितने चीफ मिनिस्टर ऐसे थे। चौधरी बजलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने पहली बार जी, रातों रात वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे जी। हेमंत बिस्वा का नाम आपने सुना है जी। कांग्रेस ही था, बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया जी। ये तो लोकतंत्र का एक नमूना है, ये चलता रहता है। जहां तक है किसानों के आंदोलन की बात, किसानों की बात, हाँ, आजाद पालवा ने किसानों की लड़ाई लड़ी है जी। और उसको प्रमुखता से उसने अपनी बातें रखी है जी। किसान आंदोलन में और भी बहुत लोग थे। संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा, हम गांव के लोग, इलाके के लोग और उचाण विधानसभा के लोग उसके प्रति जो है ना जवाबदेह है। तो वो यही तो कह रहा है कि ये जो फैसला है, चौधरी बीरेंद्र सिंह को अगर टिकट देते हैं तो हम विरोध करेंगे, ये किसान यूनियन का फैसला है। ये किसान यूनियन का कोई फैसला नहीं है, ये व्यक्तिगत की जो बात है ना, ये व्यक्तिवाद जिसको बोलते हैं, इसके हम खिलाफ है। इसका मतलब पालवा की खुद की दुश्मनी है, कुछ वो टसल निकालना चाहते हैं, खुद की बहस निकालना चाहते हैं। वो तो वो बता सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये व्यक्तिवाद जो है ना, आदमी का व्यक्तिवादी जो सोच है या व्यक्तिगत उसका कोई मामला है, वो किसी मंच पे, किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखे। पर संयुक्त किसान मोर्चा ये चाहता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, जो संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देगा हम उसके अनुसार फैसला लेंगे। किसी पार्टी विशेष के से हम बंधे हुए नहीं है, ना कोई हमारे लिए कैंडिडेट मायने रखता। हम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रति जो नाम वफादार है और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रति वफादार है। बाबूजी, क्या लगता है क्यों विरोध कर रहे हैं आजाद सिंह पालवा? आज़ाद पालवा तो भाई देखो, यहाँ रहता हूँ मैं, तो हूँ डेवड़ा का, उसके पास में 5 आदमी। उस दिन से मैं देखने लगा, मैं दुकान कर हूँ यहाँ, 5-6 आदमी नहीं होता। और उसकी मेरी बात भी होती है, मामा लग गया वैसे मेरा। मैंने कई बार कहा, मामा टिकट, बोला टिकट मिलेगी। मैं टिकट, बोला कांग्रेस की ले आओगे, मैं कांग्रेस की ले आओगे, आपके वोट दे देंगे। आप परसों चौथा ही बात है, मामा टिकट नहीं ले आता हूँ। बोला मैं निर्दलीय लड़ूंगा के, वो आज वो दिल्ली पहुंचा के पालवा का, इसका आजाद सिंह का कोई मान्य नहीं है, कुछ भी नहीं है इस एरिया में को। लेकिन वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं। क्या किसानों की आवाज़ है? कौन है किसान? किसान है नहीं है जो आवाज़ उठा रहे हैं। वह कहाँ है किसान? किसान तो हम बैठे हैं। हाँ, आप तो दुकानदार हैं। नहीं, दुकानदार नहीं, तो किसान पहले किसान हूँ मैं, बाद में दुकानदार हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ मैं, किसान हूँ। जो ये किसान की बात करे नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ अपना लुटेरे हैं, ये अपनी जेब भरना चाह रहे हैं। जो प्रधान मैं किसान यूनियन में भी रहा हूँ। तो क्या लगता है विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? विरोध आपस की होगी इनकी कुछ है, वो चाहता ही नहीं, वो गांव की भी करे, सरपंच बनेगा नहीं, तब भी आज तक वोट नहीं दे जाती। तो आपकी नज़र में क्या लगता है, चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार किसानों के साथ है? बिल्कुल, उसके नाना से लेकर आज तक यही एक किसान है जो इस हिंदुस्तान के अंदर पहला घर है जी। उस किसान घर से आया है। तो किसान घर से आए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पूरा देश के किसान सड़कों पर थे, जब किसान पिट रहे थे, तो ये सरकार की मलाई खा रहे थे। नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह गया हुआ, वो बात रखी किसानों की थी। उस पार्टी में रहते हुए भी उसकी बात रखी है। जो बीजेपी में था, एक आदमी था जो बात रखी है थी, किसानों के उसमें गया है। लेकिन वो कहते हैं, आजाद सिंह पालवा कहते हैं, क्या इस्तीफा दिया? जैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, क्या ब्रजेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया? नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह उसमें नहीं था। ब्रजेंद्र सिंह की बात करें। नहीं, बोलिया तो है, वो भी बोलिया है। देखो, एक सरकार से बंधे हुए हैं ये। आपने पता होगा, मैं तो एक अनपढ़ किसान हूँ और सरकार में रहते हुए बोले हैं, या किसी की हिम्मत नहीं आज तक। बिल्कुल, किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बात रखी है। काफ़ी सारे युवा लोग भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हैं आप पूरे प्रकरण को? क्योंकि पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो हिसार
लोकसभा की जो सीट है वो बहुत ज़्यादा हॉट बनती जा रही है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार से, या कहें कि ब्रजेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनका विरोध किसान नेता आज़ाद पालवा की तरफ से, तमाम किसानों की तरफ से किया जा रहा है। कोई किसान नेता इसका विरोध नहीं कर रहे, चौधरी बीरेंद्र सिंह का या ब्रजेंद्र सिंह का, इसका परिवार का। ये 4 आदमी ये कहने लग रहे इसके गांव के, मेरा गांव खरगपुरा है भाई, 5-6-7 आदमी है और सुगरदल खमाप एंडेयो, कोई इसके साथ तहसील में नहीं बैठता। और किसान तो आज देख लो यूं कटने लग रही है। कौन किसानों ने टेम है दिल्ली जाने का? 4 आदमी सुबेरे भी दिल्ली जानेंगे, झंडे दिखाएगा भाई हम दिल्ली जावा, टिकट रखवाएंगे। जात का कोई वो नहीं है टिकट टकट कटाने का, और जात के गल्ला को 5-7 आदमी है और कोई किसान नेता नहीं है। तो वजह क्या मानते हैं? वजह तो बस पता नहीं, वो थोड़ा चौधरी साहब से होगा, उससे कुछ खटास उससे होगा। और पालू गांव में आप सर्वे कराओ, 90% आदमी नू कहेगा हाँ भाई कोई खटास नहीं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथी हैं 90% आदमी पालू में। आजाद सिंह पालवा के गांव में अभी हम मौजूद हैं और तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ कहना है लोगों का। युवाओं की नज़र में किस तरह से देखते हैं आप ब्रजेंद्र सिंह को, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को? बहुत बढ़िया है भाई। ब्रजेंद्र सिंह भी युवा है, काम करे हैं, MP हैं और आगे भी जितावांगे। पहला भी जिताया था, कांग्रेस में आए हैं, किसान ने आवाज उठाई है। लेकिन आजाद पालवा की टिकट कटवा देंगे तो कैसे MP बनेंगे? मैनू कहा था कि टिकट थोड़े कटे किसी का, इमाम में जाएगा तो कनौर किसी का विरोध कर देंगे कि उसकी टिकट कट जाएगी। नू थोड़ा आग रहा है जी। क्या लगता है टिकट कट जाएगी? ऐसे कोई किसी कहने से टिकट नहीं कटती जी। कल को हम जाएंगे कि वो कह देंगे बीजेपी नेता की टिकट काटो, ऐसे थोड़ी कटेगी। तो इन्होंने ब्रजेंद्र सिंह पे ही आवाज क्यों उठाई? बीजेपी का भी तो कोई नेता, उसकी टिकट क्यों नहीं कटवाने गए? इनके आपसी कोई खुन्नस है। ये पहले राजनीति में आना चाहते थे, बीच तो में आपके गांव से संबंध रखते हैं वो, आपको भी पता है उनके बारे में, कैसा कुछ स्वभाव है उनका? गांव के हर बच्चे से जान लो उसके बारे में, तो सब बता देंगे वे कैसा नेचर है, कैसा इसका बिहेवियर है, कैसा इसका चरित्र है। सब A to Z किसी भी बच्चे को गांव में जाके पूछ लो कि भाई आजाद वालों के बारे में बताओगे, सब इसको नकारा निकम्मा सब मानते हैं, इसको ले ले नकारा और निकम्मा मानते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, बुजुर्ग की जुबानी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ करें। बाबू जी, क्या लगता है आजाद सिंह पालवा ठीक कर रहे हैं? ठीक कर तो करा था, और तो आओ है सांग में किलकी मारू, सारे जो कहेंगे बैठ जाओ दंगल पैठ जगाओ, दंगल पैठने वाला है तो मैं दंगल क्यों पाड़ रहे हैं? वो तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई उतनी लड़ी है, लड़ाई का लड़ी खटखट तो ज्यादा आता छोड़ के, खटखट बैठा था अड़गा दिया, थोड़ा तो बाज गार्डन जा रहा बैठा था 10 मरसान लेके वैसे और के। और वो आप उनको भगोड़ा साबित करना चाहते हैं? वो तो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए हर रोज। मैं किसकी लड़ रहा, मैं के बट्टे मैं लड़ रहा हाँ, किसान नैया में लड़ रही हाँ। मैं तो आप आज दिल्ली क्यों नहीं गए? किसानों की लड़ने वाले हैं तो ईब गए थे सरजान दिल्ली के खुर्दामा। नहीं, आज टिकट कटवाने क्यों नहीं गए? क्यों कटावा में उसकी टिकट है? हम तो दुआ कर आज यहाँ किसान में मैं हूँ, इसे एक मनस पर जी इतना क्यों था, मैं भी काल हो रही हराम नहीं भी कर रही हूँ, इस पर टिकट कोली कटता क्यों करे भी? जी बिल्कुल। और इनका कहना है कि टिकट जो है वो नहीं कटेगी। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है जी, क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, और टिकट ये किस आदमी की टिकट कटवाना चाहता है? जो मतलब सर छोटू राम की नाती है। इसको एक बार पूछना आप अगर मिलो तो आजाद से, क्या धरना पे वीरेंद्र सिंह गया नहीं था जी दिल्ली? जी दिल्ली धरना स्थल पर बैठा था वीरेंद्र सिंह, क्या करने गया था वहाँ वीरेंद्र सिंह जी? साथ में नहीं था, वैसे ही बिक गया, वैसे गया था क्या? पहलवानों के साथ ये मतलब जाके धरने बैठा। ये तो बस राजनीतिक रोटियों का काम है, और ज़्यादा मैं इसके बारे में कहूँ भी नहीं, क्योंकि इसके साथ कुछ है ही नहीं। तो अगर टिकट मिल जाती है तो पालवा गांव किस साइड जाएगा? देखो वीरेंद्र सिंह के साथ जाएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। इसके साथ कौन जाएगा? तो आजाद के साथ नहीं कोई नहीं, कुछ नहीं इसके पास। ये तो वैसे ही बस बैठा और अपना टाइम पास करे तो वो तो इतना बड़ा नेता। जी देखिए, तमाम लोगों की जुबानी हम आपको सुना रहे हैं कि क्या कुछ कहना है पालवा गांव के लोगों का। आजाद सिंह पालवा जो अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं, जो अपने आप को ब्रजेंद्र सिंह की टिकट कटवाने के लिए दिल्ली जाने वाला बता रहे हैं, लेकिन उनके गांव की ये धरातल से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काफ़ी सारे मौजूद लोग और साथ में युवा और बुजुर्ग यहां पे मौजूद है। इनका कहना है कि पालवा जो है वो राजनीति कर रहे हैं और उनको गांव के लोग नकारा मानते हैं, नकारा समझते हैं। हालांकि सच्चाई क्या है
क्या ये तमाम लोग चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थक है, इस वजह से पालवा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या फिर पालवा जो है वास्तव में किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर लड़ाई का बहाना करके कुछ और राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं? पूरा उचाना ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा इस बात को भली भांति जानना चाहता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।